हेलो। तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। आज हम भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों का नया डाटा देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। डाटा नया है, पुराना डाटा आपको याद नहीं रखना है। अपना डाटा यहाँ पर चेंज हो गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों का डाटा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम सभी प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। पूरा बेसिक से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है, डाटा चेंज हुआ है। तो आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से आपके निश्चित ही पूछे जाएंगे। ठीक, टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो मैंने कहा एक तो होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग और एक होता है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है जो स्थल पर बनाए जाते हैं, ठीक, उसे अपन राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। और जो जल में बनाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल वाटर मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलो। चलिए तो पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्थल पर बनाए जाते हैं, ठीक, जो स्थल पर बनाए जाते हैं। चलिए देखिए राजमार्ग की बात करूं तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में एनएच। क्या बोलते हैं, एनएच। ठीक, तो अपन ने कहा इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएच। क्या बोलते हैं, एनएच। इंपोर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को शेयर करते भी रहना है। चलिए देखिए एनएच बोलते हैं, ठीक, इसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं एनएच। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएच। एन का मतलब होता है नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, और एच का मतलब होता है हाईवे। ठीक, एन का मतलब होता है नेशनल और एच का मतलब होता है हाईवे। ठीक, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे। और मैंने आपसे कहा कि नेशनल का हिंदी क्या होता है, आप कहोगे राष्ट्रीय होता है। और हाईवे का हिंदी क्या होता है, आप कहोगे राजमार्ग होता है। क्या होता है, राजमार्ग होता है। ठीक, तो मैंने कहा शॉर्ट में अपन से बोलते हैं एन एच। एन का मतलब नेशनल और एच का मतलब हाईवे। ठीक, पूरा मिलाकर क्या बोलेंगे, एन एच मतलब नेशनल हाईवे। और नेशनल को हिंदी में राष्ट्रीय बोला जाता है, और राजमार्ग मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है, आप कहोगे इसका होता है हाईवे। और इसे अपन हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे, आप कहोगे राजमार्ग बोलते हैं। चलिए देखते हैं भारत में टोटल कितने हैं। अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारत में टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, तो कुल राजमार्ग है भारत में टोटल अभी तक 599। कितने हैं टोटल, 599। ठीक, भारत में अभी तक टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो कितनी है, आप कहोगे 599। और इन 599 की जो लंबाई है, जो लंबाई है वो कितनी है, देखो लंबाई कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। तो 13,25,00 किलोमीटर। ठीक, किस में होगी, आप कहोगे किलोमीटर में होगी। ठीक, 1,32,500 किलोमीटर भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। ठीक, भारत के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, आप कहोगे 1,32,500 किलोमीटर टोटल लंबाई है। टोटल कितनी है, आप कहोगे 599 है। टोटल 599 है, जिसे हम एनएच बोलते हैं। एन का मतलब नेशनल और एच का मतलब होता है आपका क्या, हाईवे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए देखते हैं भारत में टोटल आपके जो 599 है उनमें से आपके मुख्य रूप से जो इंपोर्टेंट है वो कहां कहां पर है, और इनके जो नाम चेंज हुए हैं वो नाम क्या क्या है, सभी इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए पहले भारत को बनाते हैं। चलिए बनाते हैं भारत को। पहले भारत को बनाते हैं।
मेरे साथ आप लोग भी भारत को बनाइए। चलिए, ताकि आपको भी मैप के जरिए सभी प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। टॉपिक इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना है, क्योंकि परीक्षा में एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होता है। चलिए, ये आपका भारत है, ये क्या है आपका भारत। ठीक, भारत में टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। भारत में टोटल राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। चलिए फटाफट बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? वो कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। नीचे आप देखोगे तो पंजाब मिलेगा। ठीक, सभी प्रकार के मैंने ये राज्य आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कराए थे। अगर आपने भारत भूगोल की स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी है तो कुछ वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर जाकर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हो। पहली वीडियो का लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, दूसरी का भी डाला है, तीसरी का भी। ठीक, 2-3 आपको मिलेंगे, तो वहां से आप सभी प्रकार की वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा ये तो आपका कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, ये लद्दाख वाला, ये पंजाब वाला हो गया। पंजाब के बगल से आपका हिमाचल प्रदेश आता है और नीचे आपका क्या आता है? आपका हरियाणा आता है और यहाँ पर आपका राजस्थान आता है, ये आपका गुजरात आता है और यहाँ पर आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है और छोटा सा गोवा है। गोवा के बाद ये आपका कर्नाटक आता है और नीचे आपका केरल आता है। यहाँ पर आपका तमिलनाडु आता है, यहाँ पर आपका क्या आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पर आपका तेलंगाना आता है और यहाँ पर आपका क्या है? आपका उत्तराखंड है और यहाँ पर आपका कौन सा है? आपका यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका कौन सा है? बिहार है। यहाँ पर कौन सा आपका? झारखंड है। ये आपका एमपी का हिस्सा कट जाता है और ये आपका छत्तीसगढ़ का हिस्सा कट जाता है और यहाँ पर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। ठीक, और यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य है और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। नीचे आओगे नागालैंड मिलेगा, नीचे आओगे मणिपुर मिलेगा, नीचे आओगे त्रिपुरा मिलेगा, नीचे आओगे यहाँ पर बगल से त्रिपुरा, मतलब ये त्रिपुरा, ये मिजोरम मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? मेघालय, और ये कट जाता है असम और ये आपका आता है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो भारत के टोटल राज्य कितने आपका हो गए? 28 राज्य, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, चलिए, ये आपके राज्य हो गए। देखिए, राज्यों को मैं लिखता भी जाऊंगा और राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है, कहां से कहां तक जाता है। इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक, चलिए, देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में आपका NH। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नेशनल, एच का मतलब होता है हाईवे। नेशनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय, और हाईवे को हिंदी में बोलते हैं राजमार्ग। भारत में टोटल वर्तमान में अभी कितने आपका 599 है, जिनकी लंबाई टोटल कितनी है आपका 1,32,500 किलोमीटर इनकी टोटल लंबाई है। ठीक, चलिए, अगर मैंने आपसे कहा भारत के कौन कौन से राज्य में आपके कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। भारत आपका बन गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, अब देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान से देखना। चलिए, देखिए, सबसे पहला आपका आता है NH1, मतलब पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, देखो, अगर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो पहले का डाटा जो था, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर से दिल्ली जाता था। ठीक, कहां से कहां तक जाता था? अमृतसर से दिल्ली जाता था, लेकिन डाटा चेंज हो गया तो NH1 कहां पर हो गया वो देखो। NH1 की अगर बात करें तो अपन ने कहा ये आपका कौन सा क्षेत्र है? आपको कश्मीर वाला क्षेत्र, ये आपका कश्मीर वाला क्षेत्र और ये आपका है लद्दाख वाला क्षेत्र। ठीक, तो मैंने कहा लद्दाख में आप देखोगे लेह, लद्दाख में ये लेह है और कश्मीर में आप देखोगे क्या? बारामूला। कश्मीर में क्या है आप कहोगे? बारामूला। ठीक, तो मैंने कहा बारामूला कहां पर है? आप कहोगे कश्मीर में है। और लद्दाख में क्या है? लेह है। लेह आपका लद्दाख में आता है। तो मैंने कहा बारामूला से मुझे लेह तक जाना है, बारामूला से मुझे लेह तक जाना है, तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जाना पड़ेगा? आप कहोगे भैया NH1, मतलब पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा? पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहां पर मैं लिख दूंगा पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भैया ये तो हो गया आपका पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1,
पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है, आप कहोगे कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। कौन कौन से में, आप कहोगे कश्मीर और लद्दाख में। और कश्मीर में कहां से स्टार्ट होता है, आप कहोगे बारामूला से, और लद्दाख में कहां तक जाता है, आप कहोगे लेह तक। तो मैंने कहा कि बारामूला से लेह तक, ठीक, बारामूला से लेह तक आपका कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप कहोगे NH1 पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग आपका आता है बारामूला से लेह तक। और अगर पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, राज्य तो एक भी नहीं होगा, लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेश आपके जरूर होंगे। कौन सा, आप कहोगे कश्मीर और लद्दाख। पहला कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे की ओर जाओगे तो आपको पूर्वी वाले हिस्से में जाना पड़ेगा। दूसरे की ओर जाओगे तो आपको पूर्वी वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, और पूर्वी वाले हिस्से में आपका आता है असम। क्या आता है, असम आता है। तो मैंने कहा ये है आपका भैया असम, और असम में यहां पर आपने नाम सुना होगा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आपने नाम सुना होगा असम में डिब्रूगढ़। ठीक, तो मैंने कहा असम में डिब्रूगढ़। और आप आओ मिजोरम में। ठीक, मिजोरम मतलब ये वाला क्षेत्र है। तो मिजोरम में आपने नाम सुना होगा, मिजोरम में आपने नाम सुना होगा, और उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे तुंगपंग। क्या है नाम, तुंगपंग। मिजोरम में आपने नाम सुना होगा तुंगपंग का। ठीक, तो आप कहोगे तुंगपंग कहां पर है, मिजोरम में है। और मैंने कहा असम में क्या है, डिब्रूगढ़। असम में क्या है, आप कहोगे डिब्रूगढ़। ठीक, तो मैंने कहा डिब्रूगढ़ से मुझे जाना है भैया कहां तक, मैं कहूंगा मुझे जाना है तुंगपंग तक। तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा मैं जाऊंगा, तो मैंने कहा भैया मैं जाऊंगा NH2। तो मैंने कहा ये हो गया आपका दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, कौन सा, तो आप कहोगे दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहले तो यही पूछा जाएगा कि दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाता है, आप कहोगे असम के डिब्रूगढ़ से और मिजोरम के तुंगपंग तक ये जाता है। ठीक, कौन सा, NH2 दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन कौन से राज्य में प्रवेश करता है, आप कहोगे पहला तो असम होगा, दूसरा आपका देखो ये नागालैंड होगा, दूसरा नागालैंड होगा। कॉपी पर नोट करते जाना है। ठीक, नया डाटा है, इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक, तो मैंने कहा पहला राज्य असम में जाता है, फिर दूसरा देखो नागालैंड में भी जाता है, फिर तीसरा नीचे आपका मणिपुर में जाता है, और चौथा आपका आता है मिजोरम में भी जाता है। मतलब 4 राज्यों में आपका दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। ठीक, 4 राज्यों में आपका दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा NH2। मतलब कौन सा, आप कहोगे NH2 का मतलब होता है दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मैंने लिख दिया NH2। ठीक, हो गया दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, हो गया दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला हो गया, पहला कहां से, बारामूला से लेह तक। दूसरा कहां से, डिब्रूगढ़ से तुंगपंग तक। कितने राज्यों में, तो आप कहोगे 4 राज्यों में। कौन कौन सा, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, हो गया कंप्लीट। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। जब हम तीसरे की ओर बढ़ेंगे तो आपको फिर से उत्तरी वाले हिस्से में जाना पड़ेगा। ठीक, कहां पर, भारत के उत्तरी वाले हिस्से में। और उत्तरी वाले हिस्से में आप जाओगे तो आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है पंजाब। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, कश्मीर के नीचे पंजाब है। ठीक, कश्मीर के नीचे पंजाब है, और ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश, और ये क्या है, आप कहोगे लद्दाख वाला क्षेत्र। तो मैंने कहा पंजाब का आपने नाम सुना होगा अटारी, पंजाब का अटारी। ठीक, तो पंजाब के अटारी से स्टार्ट होता है, जाता कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे भैया ये जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, और डायरेक्ट ये पहुंच जाता है आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में। कहां पर पहुंच जाता है, तो आप कहोगे भैया लद्दाख वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है, आप कहोगे पंजाब के अटारी से स्टार्ट होता है और समाप्त कहां पर होता है, आप कहोगे लेह पर। ठीक, लेह पर ये समाप्त होता है। तो आप कहोगे अटारी से लेह तक आपका कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप कहोगे ये है भैया अपना कौन सा, आप कहोगे तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहां पर मैं लिख दूंगा तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, मतलब तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग। हो गया तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर चौथे की बात करता हूं तो चौथे में आपको आना पड़ेगा बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में मैंने आपसे क्या कहा था, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो ये है भैया आपका, ऐसे मैंने कहा यहां पर अंडमान निकोबार। ठीक, ये है भैया आपका अंडमान निकोबार।
ये है आपका अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की बात करें तो इस अंडमान निकोबार में ही आपका आता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आप कहोगे भैया NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे NH4, कौन सा NH4 मतलब चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। डायरेक्ट पूछा जाएगा चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर है, आप कहोगे अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में आपका चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। ठीक, देखो इससे पहले इसका जो नाम था NH4 तो अभी चेंज हुआ है, इससे पहले इसका जो नाम था वो था क्या नाम था, आप कहोगे 223, ये होगा आपका 223 राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब NH 223 इसका नाम था इससे पहले। NH4 के पहले इसका नाम था 223। ठीक, NH 223 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से इसे हम जानते थे पहले। ठीक, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, NH4 हो गया इसका नाम। ठीक, तो अपन याद रखेंगे NH4 आपका कहां पर होगा, आप कहोगे कि अंडमान निकोबार में होगा। कहां पर होगा, आप कहोगे अंडमान निकोबार में होगा। आपका कौन सा, आप कहोगे NH4 मतलब चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, चलिए हो गया चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट। चलिए, तो मैंने कहा चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका ये हो गया कंप्लीट। इससे पहले इसका नाम था 223, कौन सा था 223। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जैसे ही बढ़ोगे तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हमने पहले राष्ट्रीय राजमार्गों को जो कंप्लीट किया था NH1 कहां से, अमृतसर से दिल्ली, फिर दिल्ली से आपका कोलकाता NH2 जाता था कि नहीं बोलो। चलो, तो ये पहले तो 4 हो गए, आपको याद अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा दिल्ली, क्या मिलेगा आपको, दिल्ली, ये आपकी दिल्ली। ठीक, दिल्ली आपकी यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे दिल्ली। ठीक, मैंने कहा दिल्ली ये है, और यहाँ पर क्या आता है आपका, आप कहोगे यहाँ पर आता है भैया कोलकाता। तो ये हो गया भैया आपका कोलकाता। ठीक, तो मैंने कहा दिल्ली से कोलकाता तक हम जाएंगे। जब दिल्ली से कोलकाता तक जाएंगे तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जाएंगे, तो मैंने कहा ये गए भैया अपन दिल्ली से कोलकाता, ये गए, देखो ये पहुंच गए। ठीक, पहुंच गए कहां से कहां तक, तो मैंने कहा दिल्ली से कोलकाता तक हम पहुंच गए। ठीक, दिल्ली से कोलकाता तक हम पहुंच गए, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा गए, तो आप कहोगे NH19। ठीक, NH19 पहले इसका नाम था NH2, पहले इसका नाम था दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम चेंज हो गया, और नाम चेंज हुआ तो क्या रख दिया, आप कहोगे NH19। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप कहोगे NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप कहोगे NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक है, आप कहोगे दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक, कहां से कहां तक, आप कहोगे दिल्ली से कोलकाता तक आपका जाता है NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन सा NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग, कितने राज्यों से होकर जाता है, कितने राज्यों से होकर जाता है, आप क्या कहोगे भैया, पहला तो दिल्ली मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश से गया, एक केंद्र शासित प्रदेश से गया, नाम क्या है, दिल्ली। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो कितने राज्यों से, आप कहोगे देखो यूपी एक, देखो ये उत्तर प्रदेश एक, दूसरा मैंने कहा झारखंड दूसरा, तीसरा मैंने कहा बिहार, और चौथा मैंने कहा पश्चिम बंगाल। ठीक, देखो उत्तर प्रदेश से गया, ठीक, झारखंड से गया, बिहार से गया, और पश्चिम बंगाल से गया, मतलब 4 राज्यों से आपका कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, तो आप कहोगे NH19 राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है। ठीक, कौन सा, आप कहोगे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 4 राज्यों से होता हुआ जा रहा है। ठीक, कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप कहोगे दिल्ली से कोलकाता तक जा रहा है। ठीक, इससे पहले इसका नाम क्या था, तो आप कहोगे भैया इससे पहले इसका नाम क्या था, आप कहोगे NH2 था इसका नाम, क्या था भैया, आप कहोगे NH2 था, पहले इसका नाम था NH2, लेकिन चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ, आप कहोगे NH19 इसका नाम हो गया। ठीक, NH19 इसका नाम हो गया, तो ये डाटा आपको नया याद रखना है। चलिए दूसरा यहाँ पर 19 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब देखो मैंने कहा दिल्ली से आप कोलकाता तक आए, NH19 मिला। ठीक, NH19 मिला। चलिए अब देखो आगे, मैंने आपसे क्या कहा था, आगरा से आपका मुंबई तक जाता है, मैंने कहा यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, आप क्या कहोगे मुंबई, क्या है, आप कहोगे मुंबई। ठीक, मैंने कहा मुंबई कहां पर है, आप कहोगे महाराष्ट्र के पश्चिमी वाले हिस्से में मुंबई आता है। और मैंने कहा महाराष्ट्र के पश्चिमी वाले में आपका मुंबई आता है,
ठीक, और मैंने कहा यहाँ पर आपका आगरा था कि नहीं बोलो। ठीक, पहले हम क्या पढ़ते थे, NH3 मतलब तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो था, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो था वो आगरा से मुंबई तक जाता था कि नहीं बोलो, पहले। ठीक, पहले जाता था आगरा से मुंबई तक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, आगरा से मुंबई तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग था, इसे हटा दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। ठीक, तो हम इसे अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो खत्म हो गया है, इसे तो हटा दिया गया है। कौन सा था, NH3 था। अब NH3 अपना कहां पर बन गया, आप कहोगे ये बन गया अटारी से लेकर लेह तक, NH3। ठीक, चलिए, तो अपन यहां पर देखो मुंबई आ गया, और यहां पर मैंने क्या बताया था, तमिलनाडु की राजधानी, तो आप कहोगे चेन्नई। तो ये हो गया आपका ये चेन्नई। क्या हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई। ठीक, ये हो गया भैया आपका चेन्नई। ठीक, तो मैंने कहा देखो मुंबई ये है आपका, चेन्नई ये है। ठीक, मुंबई ये है आपका, चेन्नई ये है। ठीक, और समझो आगे मैंने आपसे क्या कहा था, NH8 मतलब 8वां राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक था, तो आप क्या बताते थे, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में प्रवेश होता था, फिर गुजरात में प्रवेश होता था, फिर राजस्थान में प्रवेश होता था, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली तक जाता था। ठीक, तो मैंने कहा देखो ये गया आपका, ध्यान से समझना, ये पहुंच गया। ठीक, ये पहुंच गया, ये मुंबई से दिल्ली ये पहुंच गया। ठीक, और फिर मैंने कहा मुंबई से ये आया और कहां तक पहुंच गया, तो आपको चेन्नई तक पहुंच गया। समझना ध्यान से, देखो यहां से यहां तक पहले आपका कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, कौन सा था, तो आप कहोगे NH4 था। NH4 था मतलब चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग था, नाम चेंज हो गया, क्या कर दिया, NH4 तो आपका ये बन गया अंडमान निकोबार में। ठीक, और मैंने कहा यहां से यहां तक आपका NH8 था, 8वां राष्ट्रीय राजमार्ग था, तो क्या किया है वो देखो, मैंने कहा देखो 8वां ये था, चौथा ये था, दोनों को मिला दिया। ठीक, दोनों को मिला दिया और दोनों का नाम रख दिया NH48। क्या रख दिया, NH48। तो आप कहोगे NH48 कहां से कहां तक, आप कहोगे चेन्नई से लेके ये दिल्ली तक जाता है आपका, कौन सा, आप कहोगे NH48। तो मैंने कहा यहां पर मैं लिख दूंगा NH48। ठीक, कौन सा होगा, आप कहोगे NH48 होगा भैया, ये आपका NH48। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए NH48 कितने राज्यों से होता हुआ जाता है, आप कहोगे पहला तमिलनाडु हो जाएगा, ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात, छठवां कौन सा राजस्थान, और सातवां आपका हरियाणा आता है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश से होता हुआ जाता है, आप कहोगे केवल एक, और उसका नाम है दिल्ली, उसका नाम है भैया केवल दिल्ली। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो, ये यहां से यहां तक दिल्ली से मुंबई आपका NH8 था। देखो यहां से यहां तक आपका कौन सा था, पहले आप कहोगे NH8 था, ये आपका NH8 था भैया ये, और यहां से यहां तक आपका NH4 था, कौन था, NH4 था। तो मैंने कहा ये पहले था NH8, ये पहले था NH4, 4 था मुंबई से चेन्नई, और मुंबई से दिल्ली तक था NH8। इन दोनों को एक साथ मिला दिया, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, जोड़ दिया, और नाम क्या रख दिया, NH48। और NH48 कैसे रखा, इसका 4 लिया, इसका 8 लिया, और 4 और 8 को हम ऐड मतलब यहाँ पर रख देंगे तो 48 बन जाएगा। तो NH48 आपका यहाँ चेन्नई से सीधा दिल्ली तक जाता है, कितने राज्यों से होकर, 7 राज्यों से होकर, और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। चलिए हो गया कंप्लीट, चलिए ये आपका 48 हो गया। अब देखो ये कौन सा है, आपका होगा चेन्नई, और ये कौन सा है, आपका होगा कोलकाता। तो पहले जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग था NH कौन सा था, 5, NH5 आपका चेन्नई से कहां तक जाता था, कोलकाता तक जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम चेंज हो गया, ये पहुंच गया भैया, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं बोलो, पहुंच गया, चेन्नई से ये कोलकाता तक पहुंच गया। जब चेन्नई से ये कोलकाता तक पहुंचा तो इसका नाम क्या हुआ, आप कहोगे इसका नाम हो गया भैया NH16। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप कहोगे NH16 राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा, NH16। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहां से यहां तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, तो आप पहले क्या बताते थे, NH5 था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, और नाम क्या हो गया, आप कहोगे NH16, और इसके ब्रैकेट में अपन क्या लिख लेंगे, NH
ये आपका 5, मतलब पहले इसका राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका नाम क्या था, इस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या था, आप क्या कहते हैं, NH5 था, लेकिन नाम चेंज हुआ, क्या कर दिया, NH16 कर दिया, NH16 कर दिया। चलो अब यहां पर आते हैं, देखो पहले आप कोलकाता से मुंबई तक था, कोलकाता से मुंबई तक था एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे अपन बोलते थे NH क्या 6, मतलब छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते थे, लेकिन कोलकाता से हटा दिया क्योंकि ये जा रहा कौन सा, NH16। ठीक, फिर कहां तक बनाया, तो आप कहोगे भैया यहां तक, कौन सा, आप कहोगे ये आपका कौन सा क्षेत्र, उड़ीसा, उड़ीसा में आपने नाम सुना होगा पारादीप, बंदरगाह का नाम है आपका पारादीप। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा था, पारादीप बंदरगाह कहां पर है, आप क्या कहते थे, उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में। तो मैंने कहा पारादीप मतलब उड़ीसा से स्टार्ट होता है, उड़ीसा से स्टार्ट होता है और छत्तीसगढ़ में, फिर MP में, फिर महाराष्ट्र में, और कहां पर पहुंच जाता है, गुजरात में पहुंच जाता है। और गुजरात के कहां पर, तो आप कहोगे ये पोरबंदर तक, कहां पर, आप कहोगे पोरबंदर तक। बंदरगाह का नाम मैंने आपको बताया था, पोरबंदर बंदरगाह बताया था कि नहीं, बोलो, पोरबंदर बंदरगाह बताया था, गुजरात में है, बताया था। ठीक, और मैंने कहा पारादीप कहां पर है, उड़ीसा में है। तो मैंने कहा ये देखो उड़ीसा से स्टार्ट होता है, पारादीप से स्टार्ट होता है और पोरबंदर तक जाता है, पारादीप से स्टार्ट होता है, पोरबंदर तक जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप क्या कहोगे, NH कितना, आप कहोगे 53, NH53 इसका नाम कर दिया। पहले आपका कोलकाता से मुंबई था, कौन सा था, तो आप कहते थे NH6 था, लेकिन इसे हटा दिया और कहां से कर दिया, पारादीप से पोरबंदर तक कर दिया, और इसका नाम क्या कर दिया, तो आप कहोगे इसका नाम हो गया भैया NH53। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप कहोगे NH53वां राष्ट्रीय राजमार्ग। कहां से कहां तक है, आप कहोगे पारादीप से ये आपका पोरबंदर गुजरात तक जाता है। राज्यों की बात करें, कितने राज्यों में प्रवेश होता है, कितने राज्यों में जाता है, आपको उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, और कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर MP हो गया, MP के बाद महाराष्ट्र हो गया, और ये कौन सा हो गया, और ये कौन सा हो गया, आप क्या कहोगे, नहीं नहीं MP में नहीं जाता है ये आपका भैया, MP में नहीं जाता है, ये आपका थोड़ा गलत बन गया। चलो इसे अपन सुधार देते हैं, ये गया, ठीक, ये गया छत्तीसगढ़, MP में नहीं जाता ये आपका। ठीक, यहां पर आता है। ठीक, देखो कौन कौन से राज्यों में जाता है, पहले अपन यहां पर लिख दें NH53। NH53, अब देखो, अब देख रहे हैं हम कौन कौन से राज्य में ये जाता है। तो उड़ीसा 1, छत्तीसगढ़ 2, महाराष्ट्र 3, और आपका गुजरात कौन सा आएगा, चौथे नंबर का। ठीक, तो 4 राज्यों से आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH53। पहले था इसका नाम NH6, पहले से NH6 के नाम से जानते थे, लेकिन NH6 कोलकाता से मुंबई तक था। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो गई, अब यहां से बन गया आपका पारादीप से मुंबई तक, नहीं कहां तक, पोरबंदर तक, पारादीप से मुंबई तक नहीं, सीधा पोरबंदर तक चला गया, गुजरात तक चला गया। नाम क्या हो गया, NH53। और कितने राज्यों से, 4 राज्यों से। ठीक, राज्यों के नाम भी लिखते जाना, काउंट करते जाना, मैं सभी राज्यों के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यों को भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, तो उनको काउंट करते जाना। चलिए देखिए, हो गया NH53वां राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखो इस साइड वाले क्षेत्र में आते हैं, इस साइड वाले क्षेत्र में आते हैं। देखो मैंने कहा तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में क्या है, आप कहोगे कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी ये है, और ये आपका है मुंबई। तो मैंने कहा मुंबई से सीधा कन्याकुमारी तक मुझे जाना है, मुंबई से सीधा कन्याकुमारी तक मुझे जाना है। जब मुंबई से मैं कन्याकुमारी तक जाऊंगा, मतलब कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जाऊंगा, तो मुझे आप किससे जाना पड़ेगा, आप कहोगे NH66 राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। ठीक, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, NH66। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए NH66 कहां से कहां तक है, आप कहोगे मुंबई से कन्याकुमारी तक जाता है। कितने राज्यों में जाता है, आप कहोगे देखो महाराष्ट्र 1, महाराष्ट्र 1, गोवा 2, गोवा 2, कर्नाटक 3, कर्नाटक 3, और केरल 4, केरल 4, और तमिलनाडु 5। मतलब NH66 5 राज्यों से होता हुआ जाता है। ठीक, 5 राज्यों से होता हुआ जाता है। ठीक, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के दक्षिणी वाले हिस्से में ही तो आपका कन्याकुमारी आता है। ठीक, हो गया NH66।
हो गया NH66। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने यूपी में एक नाम सुना होगा वाराणसी का, यूपी में आपने नाम सुना होगा वाराणसी का। चलिए ऐसे मैंने कहा ये हो गया आपका वाराणसी, ये हो गया आपका वाराणसी। ठीक तो देखो पहले आपका NH7 था, पहले सबसे पहले NH7 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता था। ठीक, फिर NH7 से आपका NH44 बना भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर आप लंबा और दूसरा हो गया, कौन सा हो गया वो हम अभी देखेंगे। ठीक, तो मैंने कहा वाराणसी से आप कहां तक आओगे, आप कहोगे कन्याकुमारी तक आएंगे। तो कितने राज्य मिलेंगे, आप कहोगे MP मिलेगा, और फिर मुझे महाराष्ट्र भी मिलेगा, फिर मुझे तेलंगाना भी मिलेगा, फिर मुझे कर्नाटक भी मिलेगा, फिर मुझे आंध्र प्रदेश भी मिलेगा, और फिर मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे तमिलनाडु मिलेगा, और यहाँ पर मैं प्रवेश हो गया। ध्यान से समझो, सब चीजें अच्छे से बता रहा हूं। ये पहुंच गया, देखना ध्यान से। मैंने कहा वाराणसी से पहले कन्याकुमारी तक था आपका पहला NH7 था। ठीक, पहले NH7 था आपका कहां से कहां तक, आप कहोगे वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक, पहले था NH7 ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक, तो मैंने कहा कितने राज्यों में जाता था, राज्य आप काउंट कर लोगे, लेकिन अब तो हमें नया डाटा देखना है ना। ठीक, नया डाटा देखना है, तो मैंने कहा NH7 ये था, और यहां से यहां तक आपका एक और बन गया NH44, और इसका पूरा नाम चेंज कर दिया, NH7 का नाम चेंज करके NH44 कर दिया। देखो मैंने कहा कि ये कौन सा क्षेत्र है, आप कहोगे ये भैया आपका मिलता है श्रीनगर, ये है आपका श्रीनगर, ये भैया यहाँ पर लिख देता हूं श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। ठीक, तो मैंने कहा श्रीनगर मतलब कश्मीर वाले क्षेत्र में जाता है। देखो कौन कौन से राज्य में जाता है NH44, तो मैंने कहा ये कश्मीर वाले क्षेत्र में गया, फिर पंजाब वाले क्षेत्र में गया, फिर आपका हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में गया, फिर आपका कौन से क्षेत्र में, हरियाणा में गया, फिर आपका सीधा राजस्थान वाले क्षेत्र में प्रवेश हुआ। ठीक, फिर आपका MP में प्रवेश हुआ। ठीक, फिर आपका MP में प्रवेश हुआ। MP के बाद सीधा ये आपका, नहीं MP के बाद क्यों, MP के बाद क्यों, एक काम करते हैं यहीं पर मिला देते हैं ना, इसे ए मिला दिया, ए मिला दिया, ए मिला दिया। ठीक, समझो। मैंने कहा देखो मैं पहले श्रीनगर गया, श्रीनगर मतलब कश्मीर वाला क्षेत्र पास किया, फिर पंजाब में पहुंचा, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर हरियाणा में, फिर राजस्थान में, और फिर वाराणसी में मैं पहुंच गया। तो मैंने कहा देखो यहां से यहां तक आपका पहले NH44 था, और यहां से यहां तक आपका NH7 था। NH7 का नाम चेंज हो गया और इसे पूरा बना दिया NH44। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसे NH44। कौन सा होगा, आप कहोगे ये NH44। ठीक, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, आप कहोगे NH44। अब देखो कितने राज्यों में जाता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में जाता है। देखो मैंने कहा कि NH44 की बात करें तो पहले केंद्र शासित प्रदेश देख लो, ये कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक कश्मीर हो गया, दूसरा आपका दिल्ली हो गया, दूसरा आपका भैया दिल्ली हो गया। ठीक, क्योंकि ये दिल्ली में भी प्रवेश करता है, ये आपका ये दिल्ली में भी प्रवेश करता है। रुको थोड़ा दोबारा बना देता हूं, दिल्ली में भी प्रवेश करा देता हूं, दिल्ली में भी प्रवेश करा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं वाराणसी। ठीक, देखो ध्यान से, चलो देखो, देखो ध्यान से, देखो ये गया भैया, फिर ये राजस्थान में प्रवेश होता हुआ ये आया कहां पर, दिल्ली, और वाराणसी और दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में थोड़ा प्रवेश हुआ। चलो फिर से थोड़ा और चेंज कर देते हैं, दिल्ली में हमें इसे प्रवेश कराना है। चलो ठीक, देखो ऐसा कर दो डायरेक्ट दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। ठीक, क्योंकि राजस्थान में भी प्रवेश कराना है। फिर यहाँ पर पहुंचा दो, ये पहुंच गए, फिर ये आ गया कहां पर, वाराणसी में प्रवेश हो गया, ये हो गया।
चलो ठीक, तो मैंने कहा देखो आपका जो NH-44 है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश में, आप कहोगे देखो पहला तो कश्मीर और दूसरा दिल्ली, दूसरा ये दिल्ली में भी जाता है, तो दो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। राज्यों को देख लो, तो पहला राज्य पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा आपका राजस्थान, फिर चौथे के बाद पांचवा आपका यूपी, छठवां आपका MP, सातवां आपका महाराष्ट्र, सातवें के बाद आठवां तेलंगाना, नौवां कर्नाटक, 10वां आंध्र प्रदेश, 10 के बाद 11वां आपका कौन सा आ जाएगा, 11वां आपका आ जाएगा कौन सा, आपका हो गया भैया तमिलनाडु। ठीक, इतने ही राज्य हैं, ठीक इतने ही राज्य हैं जो कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इतने ही राज्य हैं जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए इसके राज्य तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कहां कहां पर जाता है ये जरूर पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए देखिए आगे देखें, ये NH-44 हो गया, NH-44 हो गया ये आपका। ठीक, NH-44 आपका ये इतने राज्यों में जाता है और इतने केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक, डायरेक्ट याद रखना है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH-44 जाता है। ठीक, हो गया कंप्लीट। चलिए हो गया कंप्लीट। अब आगे देखो भैया, आगे देखो, अब पढ़ रहे हैं हम NH-27। ठीक, NH-27 तो मैंने कहा ये कौन सा है, पोरबंदर है, ये कौन सा है, पोरबंदर। तो NH-27 आपका ये पोरबंदर से होता हुआ, देखो पोरबंदर मतलब गुजरात से होता हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से एक काम करते दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक, दूसरे कलर से पोरबंदर से गए राजस्थान को क्रॉस किया, फिर मैंने कहा राजस्थान को हम क्रॉस करने के बाद यूपी को क्रॉस कर देंगे, फिर MP को भी करेंगे। थोड़ा देखो यहाँ पर ये गए, ये कर दिया, MP को कर दिया, फिर मैं यूपी को भी क्रॉस कर दूंगा, और फिर मुझे बिहार से जाना पड़ेगा, और फिर मुझे पश्चिम बंगाल से जाना पड़ेगा, और मैं असम वाले क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। ठीक, फिर मैं असम वाले क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, और असम में मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे असम में मिलेगा आपको सिलचर। क्या मिलेगा असम में मुझे मिलेगा सिलचर। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं पोरबंदर, ये नया हाईवे बना और यही है भारत का सबसे लंबा हाईवे, इंपोर्टेंट है। देखो मैंने कहा कहां से कहां तक जाता है, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से जाता है, कहां पर खत्म होता है, आप कहोगे सिलचर तक। कौन सा, NH-27, तो यहां पर मैं लिख दूंगा NH-27, यहां पर मैं लिखने वाला हूं भैया NH-27, तो ये हो गया आपका भैया NH-27। ठीक, NH-27 एग्जाम में पूछा जाएगा, NH-27 कितने राज्यों से होता हुआ जाता है, आप कहोगे गुजरात 1, राजस्थान 2, MP 3, यूपी 4, बिहार 5, पश्चिम बंगाल 6 और असम 7, क्योंकि असम की सिलचर तक आपका जाता है। ठीक, राज्यों को काउंट करते जाना है। ठीक, और इस प्रकार का डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक, इस प्रकार का डायग्राम भी आपको बनाना है। चलिए हो गया NH-27, यही भारत का सबसे लंबा हाईवे आपका बन गया है। चलिए अब देखते हैं अगला, और देखते हैं, एक और देखते हैं, और ये कौन सा क्षेत्र है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल। ये कौन सा क्षेत्र है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बात करूं तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल में आपका एक और आता है हाईवे, जिसका नाम क्या है, आप कहोगे NH-327B या NH-327। ठीक, NH-327, और NH-327 की बात करोगे तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ठीक, कहां पर आता है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में आता है। कहां पर आता है, पश्चिम बंगाल में आता है। कौन सा है, आप कहोगे NH-327, कौन सा है भैया, NH-327। ठीक, तो देखो आपका NH-27 हो गया, NH-327 हो गया। पहले जो डाटा था वो NH-47 पूछा जाता था। देखो NH-47 आपका कहां पर है, पहले देखो NH-27 हो गया कितने राज्यों में, 7 राज्यों में, और मैंने कहा NH-327 हो गया कितने राज्यों में, 1 राज्य में, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपन को यहाँ पर मिलेगा केरल, और केरल की अगर मैं बात करता हूं तो केरल में आपका पहले कौन सा आता था, NH-47A, मतलब कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग था, आप कहोगे 47A राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन इसका भी नाम चेंज हुआ है, और इसका नाम चेंज क्या हो गया है, आप कहोगे इसका नाम हो गया NH 966B।
क्या हो गया, आप कहोगे NH 966B इसका नाम कर दिया है चेंज, किसका, आप कहोगे NH47 का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, आप कहोगे NH 966B हो गया। ये कहां पर है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका आता है बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर, बेम्बनाड झील है ये आपकी, ठीक, उसी के अंदर क्या है, आप कहोगे द्वीप है, और कौन सा द्वीप है, आप कहोगे वेलिंगटन, वेलिंगटन आपका द्वीप है, ठीक, वेलिंगटन आपका द्वीप है। तो मैंने कहा बेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर आपका कौन सा आता है, आप कहोगे NH47 आपका ए, इसका नाम चेंज हुआ है NH 966B हो गया है। अब आप पढ़ोगे इसे NH 966B, इसे आप नहीं पढ़ोगे, ये पुराना डाटा है, ठीक। तो मैंने कहा NH 966B कहां पर होगा, आप कहोगे केरल के बेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर होगा, ठीक। कौन से राज्य में होगा, एक राज्य केरल, ठीक, एक राज्य केरल, ठीक। इतने आपके राष्ट्रीय राजमार्ग थे, कंप्लीट हुए कि नहीं बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने आपसे पहले क्या कहा था, NH1 और NH2 को मिलाकर अपन बोलते हैं क्या, ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड बोलते हैं कि नहीं बोलो। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब अपन किसे बोलेंगे GT रोड, तो वो समझो आप। देखो मैंने कहा यहां पर आपका कौन सा है, आप कहोगे NH3 है, तो पहले आप मिला दो NH3 को, पहले आप मिला दो NH3 को, पहले आप मिला दो NH3 को, फिर मिला दो आप NH44 को, फिर मिला दो आप NH44 को, ठीक, और फिर मिला दो आप किसे, तो आप कहोगे फिर मिला दो आप NH19 को, क्योंकि ये NH19 पहले NH2 था, ठीक। तो मैंने कहा फिर मैंने मिला दिया NH19 को। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी, NH44 फिर प्लस NH19, ठीक। तो मैंने कहा किसे किसे मिलाया, मैंने कहा NH3 को मिलाया, और फिर NH44 को मिलाया, और फिर NH19 को मिलाया, और इन तीनों को मिलाने पर ही अपन बोलते हैं GT रोड, GT रोड। इसे अपन क्या बोलते हैं, आप कहोगे ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं, ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं कि नहीं बोलो, बोलते हैं ना, ठीक। क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया था, आप कहोगे शेरशाह सूरी ने करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था, तो आप क्या कहोगे ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी, ठीक। शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ये क्या है, आप कहोगे GT, शॉर्ट में बोलते हैं NH3 और NH44 और NH19 को मिलाकर अपन बोलते हैं GT रोड। क्या बोलते हैं, GT रोड बोलते हैं। पहले हम NH1 और NH2 को मिलाकर GT रोड बोलते थे, लेकिन चेंज हुआ है डाटा याद क्या करना है, NH3 और NH44 और NH19 तीनों को मिलाकर ही अपन बोलते हैं GT रोड, और इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड। और इसका निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए इतना डाटा याद हो गया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक योजना आपको याद रखना है, और उस योजना का नाम क्या है, तो वो देखो, उस योजना का नाम क्या है, तो वो देखो। मैंने आपको एक योजना का नाम बताया था, स्वर्णम चतुर्भुज योजना बताया था कि नहीं बोलो, स्वर्णम चतुर्भुज योजना मैंने बताया था, ठीक। कैसी योजना है, तो आप कहोगे ये राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित योजना है, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्गों का काम करती है कौन सी योजना, आप कहोगे स्वर्णम चतुर्भुज योजना, ठीक। मैंने कहा इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 2001 को हुई। लेकिन ये योजना है किसकी, तो आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी की है। ये योजना किसकी है, आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी, किसकी योजना है, आप कहोगे अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है। कौन सी योजना है, आप कहोगे स्वर्णम चतुर्भुज योजना है, ठीक। इसका जो शुरुआत इसकी कब की गई थी, 2001 को की गई थी। लेकिन आप क्या कहोगे 2012 में इसने एक चमत्कारी काम किया, 2012 में इसने एक चमत्कारी काम किया, और वो चमत्कारी काम क्या है, तो आप कहोगे 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा, ठीक। 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा। वो 4 महानगर कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप कहोगे ऊपर आपका दिल्ली आता है, ऊपर आपका दिल्ली आता है कि नहीं बोलो, दिल्ली, ठीक। और मैंने कहा यहाँ पर आपका मुंबई आता है कि नहीं बोलो, और यहाँ पर आपका क्या आता है, आप कहोगे कोलकाता आता है, तो ये आपका कोलकाता हो गया। और नीचे आपका क्या आता है, आप कहोगे चेन्नई आता है,
ठीक, तो मैंने कहा देखो दिल्ली से मैं मुंबई गया, दिल्ली से मैं मुंबई गया, मुंबई से मैं चेन्नई गया, चेन्नई गया, फिर मुझे कोलकाता भी जाना है, कोलकाता पहुंच गया, और फिर मैं कोलकाता से सीधा दिल्ली पहुंच जाऊंगा कि नहीं बोलो, पहुंच गया। ठीक, तो मैंने कहा ये चतुर्भुज की आकार की आकृति आपकी बन गई है। ठीक, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और इन 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा तो आप क्या कहोगे? जब 4 महानगरों को एक साथ जोड़ा, 2012 में जोड़ा, किस योजना के तहत जोड़ा? आप कहोगे स्वर्णम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा। ठीक, तो आपको ये योजना भी याद रखनी थी। चलो अब पूछते हैं कि आप अब थोड़ा डाटा आपका जो है वो पॉइंटों के द्वारा क्लियर होने वाला है। देखो ऐसे मैंने आपसे कहा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया, तो आप पहले NH-44 बताते थे, लेकिन अब वो हट गया है। अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया? आप कहोगे NH-27। कौन सा हो गया? आप कहोगे NH-27, और इसकी लंबाई टोटल कितनी हो गई? आप कहोगे 41-17 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 41-17 किलोमीटर हो गई, क्योंकि पहले NH-44 था, इसकी लंबाई टोटल थी 37-45, कितनी थी? 37-45 किलोमीटर थी, लेकिन 37-45 किलोमीटर आपकी कम होती है कि 700 कितना 41-17 कम होती है। आप कहोगे ये कम होती है, ये ज्यादा होती है, तो ज्यादा वाला आपका लंबा हो जाएगा, और NH-27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, जो कहां से कहां तक जाता है? पोरबंदर से ये सिलचर तक जाता है, असम तक जाता है। लंबाई टोटल कितनी है? 41-17 किलोमीटर। ठीक, अब पहले अपन पूछते थे क्या? NH-47A भारत का सबसे छोटा था, 5 किलोमीटर का। ठीक है, 5 किलोमीटर का था, लेकिन इससे छोटा और हो गया, और इससे छोटा एक और हुआ था, उसका नाम था NH-118। NH-118 भी आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में आता था, लेकिन अब 118 से भी छोटा हो गया, 118 से भी छोटा हो गया। ये 6 है, 6। ये आपका NH-47 जो ये है वो 6 किलोमीटर का था, फिर 5 किलोमीटर का एक और बन गया था NH-118, लेकिन उससे छोटा और बना, तो हमें छोटा डाटा याद करना है। और कौन सा है? आप कहोगे भैया ये है आपका NH-327। NH-327 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इसकी लंबाई केवल है 1.2 किलोमीटर। ठीक, देखो 1.2 किलोमीटर का ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये छोटा होगा कि नहीं बोलो? होगा छोटा, इससे छोटा आपका कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो 1.2 किलोमीटर का कौन सा है? NH-327 आपका सबसे छोटा है भारत का, 1.2 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और सबसे लंबा कौन सा होगा? NH आपका 27 होगा, 41-17 किलोमीटर का। ठीक, तो ये नया डाटा था, ये अपन ने पूरे नए राष्ट्रीय राजमार्गों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजा भी आ गया, पूरे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट हो गए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो जो जानकारी हो दे देते हैं, ऊपर वाले अरे जो देख ये लाइनें लिखी हैं, स्थापना करवाई थी 1988 में, पूजा को संचालन करा था राष्ट्रीय राजमार्ग। सही है।